नमस्कार, एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में संभवतः लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि जब चुनाव में खाबा की राजनीति होने की संभावना बहुत कम है। और यह इसलिए हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो वहां खासतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने 5 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं कि इसमें इस बात की संभावना कम हो गई है। ऐसा नहीं कि वहां के कोई नेता सुधर गए हैं, वहां के कार्यकर्ता उनके सुधर गए हैं या जातीय मानसिकता के लोग सुधर गए हैं, लेकिन एक संयोग की बात है कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों ने ऐसे उम्मीदवार उतारे कि खाबा की संभावना बहुत कम हो गई है। खा और बा क्या है कि इसकी राजनीति, वैसे तो देश भर में पूरी राजनीति होती है और यूपी और बिहार में तो पूरे एक एक जाति के नाम पे पूरे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तमिलनाडु में भी हैं इस तरह की पार्टियां, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी राजनीति नहीं होती। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में यानी बहुमत जो है वो ब्राह्मण और ठाकुरों का है और उसमें नंबर 1 पे क्षत्रिय ही है, ठाकुर हैं, राजपूत जिनको हम कहते हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है। मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, हरिद्वार और ऋषिकेश की बात नहीं कर रहा हूँ। और शिल्पकार भी यानी अनुसूचित जाति के लोग भी बड़ी संख्या में हैं और जनजाति के लोग भी उत्तराखंड में हैं। अब खाबा की राजनीति क्या है, मैं इसी में मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि एचसीएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। और मेरा एक और चैनल है एचसीएल न्यूज के अलावा, वो है हिमालय लोग, जो हिमालय सभ्यता पर है, उसको भी देखिएगा, आपसे अनुरोध है। अब खाबा क्या है? खा यानी जो वहां के राजपूत हैं उनको खसिया कहा जाता है। खा से खसिया। खसिया एक महान रेस थी जो पूरी हिमालय बेल्ट में चली गई थी, जो मैदानों में नहीं होती और जो आर्यों की एक सहोदर शाखा थी। कई वीडियो मेरी हिमालय लोग में आप देख सकते हैं। तो जो खस समाज था ये अपने को खसी कहते थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि अपने को वो राजपूत कहने लगे। तो अब वो एक चिढ़ाने के लिए उनको खाब बोल दिया जाता था। इसी तरह ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण है, लेकिन उनको भाट यानी चारण, ये दूसरे को चिढ़ाने के भा से चारण के नाम से ब्राह्मण को कहा जाता है। ये चिढ़ाने का मजाक की बात है, बाकी कुछ नहीं है ये। लेकिन राजनीति में इसी को ले लेते खाबा की राजनीति, यानी जो जातीय राजनीति करता है उसको कहते हैं कि खाबा करता है। यदि ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों का ही पक्ष लेता है, उन्हीं की बात करता है, तो ब्राह्मणवाद कर रहा है। जो खसियों की यानी जो क्षत्रियों की बात करता है, राजपूतों के पक्ष में हमेशा बोलता है या उसकी राजनीति करता है, तो उसको खा बोल देते हैं। और ये चुनाव में होता रहा है। अब क्या हुआ इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी मुख्य पार्टियां यही, और तो वैसे यूकेडी भी है, बसपा भी कहीं लड़ती है, आम आदमी पार्टी संभवतः इस बार नहीं लड़ रही या जो भी होगा, लेकिन मुख्य तौर पर 2 ही पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब इन्होंने क्या किया, पौड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने अनिल बलूनी को उतारा तो कांग्रेस ने गणेश को दिया, दोनों ब्राह्मण समाज से हैं। टिहरी से बीजेपी ने जो वहाँ जो रियासत थी उसकी अंतिम रानी तो माला राज्य लक्ष्मी, ये सिटिंग एमपी भी हैं उन, और कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसेला यानी दोनों क्षत्रिय समाज से आ गए। अल्मोड़ा चूंकि रिजर्व सीट है, वहां से अजय टमटा है जो सिटिंग एमपी भी हैं बीजेपी ने, अब प्रदीप टमटा कांग्रेस ने जो पूर्व सांसद रहे। नैनीताल से अजय भट्ट और जो कि मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री सेंटर में बीजेपी ने, और कांग्रेस ने प्रकाश जोशी, दोनों ब्राह्मण हैं। और हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ये बीजेपी ने, और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत, और दोनों क्षत्रिय। अब आप देखिए, पौड़ी में दोनों ब्राह्मण हो गए, अब वहां क्षत्रिय की राजनीति कैसे होगी? टिहरी में दोनों क्षत्रिय हैं तो अब ब्राह्मण की खाबा नहीं हो पाएगा। अल्मोड़ा में तो की एक रिजर्व सीट है और एक ही परिवार से यानी टमटा सरनेम एक ही, उससे यदि हाँ कोई आर्य या कुछ और शिल्पकार समाज से होता तो तब उसमें थोड़ा बहुत जाति का हो सकता है, लेकिन ये तो एक ही कुनबे के लोग हैं। अब अल्मोड़ा या जो अल्मोड़ा हो गया, अब नैनीताल में दोनों ब्राह्मण हैं, अब उसमें मैंने खा की राजनीति हो नहीं पाएगी। इसी तरीके से हरिद्वार में दोनों क्षत्रिय। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत जैसे इसमें हरिद्वार में कि पहाड़ वगैरह कुछ है, लेकिन दोनों यहाँ पे भी पहाड़ी हो गए, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये पहला मौका होगा संभवतः जब इस तरह की राजनीति खाबा की नहीं होगी। अब खाबा की राजनीति कैसे शुरू हुई थी ये मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड में पॉलिटिक्स में और आजादी की बात की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जो बड़े मात्रा में खाबा की राजनीति हुई थी वो 1980 की बात हुई।
1980 में हेमवती नंदन बहुगुणा पहले वहां चुनाव लड़ा था, वो तब कांग्रेस में आ गए थे। आपको याद होगा कि इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो सभी अधिकतर दल विपक्ष के जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, या जनता पार्टी उन्होंने बना ली थी। मोरारजी भाई पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो सरकार भी गिर गई। फिर चौधरी चरण सिंह बने, वो सरकार भी गिर गई। फिर चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता में आ गई। पहली दो सरकार थी जनता पार्टी की हो, यानी मोरारजी भाई, या लोकदल यानी चौधरी चरण सिंह वाली, उसमें हेमवती नंदन बहुगुणा मंत्री थे और वो कांग्रेस से ही गए थे। लेकिन जब बाद में फिर कांग्रेस की चुनाव हुई दोनों सरकारों के जाने के बाद, तो बहुगुणा जी वापस कांग्रेस में आ गए। उनको इंदिरा गांधी ने मुख्य महासचिव बनाया था। लेकिन जब सरकार बनी, कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो बहुगुणा जी को मंत्री नहीं बना गया, क्योंकि संजय गांधी नहीं चाहते थे। और संजय गांधी को कहा जाता है कि बहुगुणा जी ने एक बार लखनऊ में डांट पटक दिया था। अब जब वहां पे उनका विवाद मतभेद बढ़े, तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद बहुगुणा जी ने फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया, यानी उन्हें लोकसभा सीट भी छोड़ दी थी। अब ये बात है, जून 1981 में गढ़वाल उपचुनाव में बहुगुणा अपनी उनकी जो पार्टी थी वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, और उन्होंने चुनाव में मैदान में थे। और उनका चुनाव चिन्ह था, निशान था तराजू। अब ये कह सकते हैं कि जब वहां चुनाव हुआ, तो इंदिरा गांधी ने उस उपचुनाव को अपने प्रतिष्ठा से जोड़ दिया था। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। ये कहते हैं कि करीब आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों समेत लगभग 64 मंत्री और मुख्यमंत्री उत्तराखंड में डेरा डाल गए थे। हेमवती नंदन बहुगुणा ने 19 मई 1981 को इस्तीफा देने का ऐलान किया था, और उसके बाद चुनाव आयोग ने 26 मई को चुनाव का ऐलान किया, और उसमें 14 जून को इलेक्शन होना था और 18 जून को नतीजे। लेकिन जब यह संदेश मिला कि बहुगुणा जीत रहे हैं, तो चुनाव को या इस पूरे को रद्द करवा दिया गया। और फिर उसके बाद 2 चुनाव के और डेट डिक्लेयर हुई, लेकिन उसमें भी रद्द कर दी गई। और अंततः 19 मई 82 को फिर ऐलान किया गया चुनाव का, यानी 1 साल बाद। और 1 साल बाद जो चुनाव हुआ वो गजब का था। यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने पूरे गढ़वाल जो बेल्ट वो है सीट संसद थी, उसको 4 सेक्टरों में बांट दिया था, और उसकी कमान 5 राज्यों के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश, भजनलाल हरियाणा, रामलाल हिमाचल प्रदेश, अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश और दरबार सिंह पंजाब को सौंप दी थी। और इसके अलावा इंदिरा गांधी खुद इस उपचुनाव में होती, और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने 2 या 3 दर्जन से ज्यादा सभाएं की थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब वहां कोई बड़े बड़े नेता नहीं पहुंचे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि भजनलाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को वहां बांस के डंडों से, लाठियों से वहां भेजा था, बारात भर के। अब ये बात खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाद में एक पत्रकार को एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वे पहाड़ पहुंचे तो जो भजनलाल थे वे लाठियां बांट रहे थे कार्यकर्ताओं को। अब पहाड़ियों ने जब देखा, पहाड़ के लोगों ने, तो वो गुस्से में आ गया और उन्होंने उनको पत्थरों से मारना शुरू कर दिया, और पत्थरों से इतना उनको दौड़ा दौड़ा के हरियाणा वापस कर दिया था। यानी हरियाणा के जो लठैत भजनलाल भेजे थे, उनको पहाड़ियों ने लाठी डंडों की जो मुकाबला था पत्थरों से किया, और पत्थरों से उनको भगा के वहां से भाग दिया था। यानी भजनलाल पहुंच गए थे। बहुगुणा के पक्ष में एक था लटूरी यादव, वो पहुंच गए थे। उन बाहुबली नेता माने जाते थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने भी इन सब जो कांग्रेस के लोग गए थे उनको वहां पे पूरा चुनौती दी थी। अब खाबा कहां हुआ था? बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा निर्दलीय के तौर पे थे, पार्टी का नाम जरूर था उनका, लेकिन वो निर्दलीय के तौर पे थे। और उनके भी सामने जो थे वो थे कांग्रेस के चंद्रमोहन सिंह नेगी। चंद्रमोहन सिंह नेगी के पिता जगमोहन सिंह नेगी भी विधायक रह चुके थे, और वो भी विधायक थे। अब ये एक नेगी यानी क्षत्रिय समाज से था, एक ब्राह्मण था। तो कांग्रेसियों ने पूरे तरीके से जीत पाने के लिए इस पूरे उपचुनाव को, या में बहुगुणा जी को हराने के लिए खाब की राजनीति कर दी थी। यानी क्षत्रिय जितने भी हो बहुगुणा को जी को वोट न दे तो वो हार सकते थे। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा, और एक जो हिमालय लोग की यूट्यूब की चैनल में भी कहा, कि ये राजनीति खाबा के हमेशा नेता करते रहे हैं, उनके कार्यकर्ता करते रहे हैं, आम आदमी कभी नहीं करता रहा। थोड़ा बहुत कोई भावावेश में चला जाए वो अलग बात है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो बहुगुणा 29,000 से इस
चुनाव को नहीं जीत पाते। लगातार यह होता, या अब आप देखेंगे तो खंडूड़ी भी इसलिए जीतते रहे कि ये खाबा उनके साथ भी नहीं हो पाया। तो उत्तराखंड में जो भी राजनीति खाबा की होती है, यानी ब्राह्मण ठाकुर की जो राजनीति होती है, वो नेता करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं या उनके कार्यकर्ता करते हैं। वीपी सिंह का एक इंटरव्यू था, उन्होंने भी खुद कहा था, वीपी सिंह को खुद कहते थे कि मुख्यमंत्री होने के नाते, यानी यूपी के मुख्यमंत्री थे वो उत्तर प्रदेश के, तो उनको सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया था। और इसके अलावा उस अभियान की जो चुनाव थी, अभियान वीपी सिंह से लेकर संजय सिंह, वीर बहादुर सिंह तथा धर्मवीर को दे दी गई थी। और ये था कि बहुगुणा को हटाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए, आजमाए गए, और ये नतीजा हुआ कि लोग, जो पहाड़ के लोग थे, वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए और फिर उन्हें बहुगुणा को वहां से जीत गए थे। अब वीपी सिंह ने क्या कहा था उसको भी मैं आपको सुना लेता हूं कि वीपी सिंह ने जो लाठियों वाला, जब मैंने कहा कि जो भजन लाल के लोगों को भगाया था, पत्थर मार के पहाड़ के लोगों ने, उसके लिए उन्होंने क्या कहा था, ये भी मैं आपको बता देता हूं। वीपी सिंह कहते हैं कि अगल बगल के प्रांतों के मुख्यमंत्री भी इस चुनाव अभियान में चलाने गए थे। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हम लोगों के साथ प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा सभी मंत्री इस कार्य में लगाए गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भी साथ लाए थे। भजनलाल के कहने पर वे कार्यकर्ता बाजार में जाकर लाठियां, बांस आदि खरीदने लगे, जिससे क्षेत्र में अफवाह फैल गई कि भजनलाल मतदाताओं को डराने, धमकाने तथा बूथ पर कब्जा करवाने के लिए बाजार से लाठियां खरीद रहे हैं। तभी मैं वहां पहुंचा तो देखा कि हरियाणा से आए वर्करों के बीच भजनलाल लाइन लगवाकर लाठियां बंटवा रहे थे। तभी मैं समझ गया था कि सारा मामला बिगड़ गया। वहां के लोगों में इतनी प्रतिक्रिया हुई कि वे लोग किसी बूथ पर कब्जा करने नहीं जा पाए। वहां के लोग पत्थर लेकर पहाड़ के ऊपर से मारने लगे और सभी जान बचाकर भागे, यानी भजनलाल के जो लठैत थे, क्योंकि पहाड़ों में काम करने का अनुभव उन्हें नहीं था। और ये कह सकते हैं कि पहाड़ में जो वो 40 दिन थे चुनाव प्रचार के, मतदान होते तक, वो बहुत ही राजनीतिक गर्मी के थे, तपिश के थे और लोगों को उद्वेलित कर रहे थे और पूरे समाज को खाबा में बांटने की कोशिश की गई थी। और यह सब और सब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। और यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड में यदि खाबा की राजनीति शुरू करने का कोई सूत्रधार है तो वो थी कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी के समर्थन। और लाठी चलाने वाले थे भजनलाल। और आज देखिए कि उन्हीं भजनलाल का पुत्र भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। खैर, ये तो इतिहास की बात है, लेकिन मैं खाबा की बात कर रहा था। तो खाबा की राजनीति मुख्य तौर पर उसी चुनाव हुई थी जिसे इंदिरा गांधी ने अपनी प्रतिष्ठा से बना दिया गया का सवाल बना दिया था। और वो चाहती थी कि हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव हार जाए, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनको कि हिमालय पुत्र कहा जाता है, वो उनको लोगों ने जिता दिया था, क्योंकि उन्होंने खाबा की राजनीति को नकार दिया था। पहाड़ के लोगों ने, खासतौर पर गढ़वाल के लोगों ने खाबा की राजनीति को नकार दिया था। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी यही बातें होती रहेंगी और यही बातें, यानी खाबा की राजनीति को नकारा जाता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के लोग यही करेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। मिलता हूं जल्दी, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।